पूछ लिया जाता है, हूबहू क्वेश्चन होती है। आप याद रखिए, उपाधि के बारे में याद रखिए। तो जल्दी जल्दी आप लोग भी बता दीजिए कि कैसर ए हिंद किसको मिला है? महात्मा गांधी को मिला है। कब मिला है? तो आप याद रखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला है। दूसरा आप याद रखिएगा, दूसरा आपको ये याद रखना है कि करमवीर की उपाधि है ना, महात्मा गांधी को ही मिला है। और ये आपको दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने दिया है। करमवीर की उपाधि किसने दिया है? तो करमवीर की उपाधि आपको दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने दिया है। तीसरा के बाद, दूसरा के बाद तीसरा चलिएगा, तो तीसरा आपको मैं बता दूं, आधुनिक युग के आज़ाद शत्रु किसे कहा जाता था? आधुनिक युग के आज़ाद शत्रु की उपाधि जो दिया गया, ये भी महात्मा गांधी को दिया गया। और आधुनिक युग की आज़ाद शत्रु कहने वाले हमारे भारत के क्रांतिकारी नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको क्या कहे? इनको आधुनिक युग के क्या कहे? आज़ाद शत्रु कहे। और आगे चलिएगा तो इनको आगे चलकर इनको मलंग बाबा का भी उपाधि दिया गया, याद रखिएगा, है ना। इनको कौन बाबा कहा जाता था? मलंग बाबा कहा जाता था। किसको? महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा जाता था। और मलंग बाबा का उपाधि इनको कबालियों के द्वारा दिया गया, ये भी याद रखिए। जल्दी जल्दी लिखिए भाई, मैं जल्दी जल्दी उपाधि आपको समझा देना चाहता हूं। यहां से एक नंबर एकदम कंफर्म है। मलंग बाबा के बाद चलिएगा। अच्छा, वही सब उपाधि लिखवा रहे हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछता है। हम सब नहीं लिखवाएंगे। इनकी उपाधि तो 15-20 गो है, लेकिन मोटा मोटी 10 गो उपाधि मैं आपको समझा देना चाहता हूं, जहां से गांधी जी के बारे में पूछ लेता है। मलंग बाबा हो गया, आज़ाद शत्रु की उपाधि हो गया, है ना, कैसर ए हिंद हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिएगा तो बापू की उपाधि इनको किसने दिया था? बताओ, बापू की उपाधि इनको किसने दिया था? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, है ना, बापू के उपाधि इनको दिए थे, है ना। सॉरी, डॉक्टर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी किसकी उपाधि दिए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको बापू का उपाधि दिए थे। उसके बाद इनको देशद्रोही फकीर का भी एक व्यक्ति उपाधि दिया, है ना। देशद्रोही फकीर का भी उपाधि इनको मिला है। और देशद्रोही फकीर की उपाधि देने वाले अगर व्यक्ति की मैं नाम बता दूं तो विंस्टन चर्चिल जो है, इनको देशद्रोही फकीर के नाम दिया। आगे चलिएगा तो आगे आपको मिलेगा भिखारियों का राजा। भिखारियों की राजा की उपाधि इनको दिया गया है। बताइए, है इतने बड़े क्रांतिकारी लोग को भिखारियों की राजा कहा जा रहा है। भिखारियों की राजा की उपाधि इनको दिया गया। और इनको देने वाले व्यक्ति जो थे, दूसरा कोई नहीं, यही आपको पंडित मदन मोहन मालवीय साहब ने कहा। महात्मा गांधी को ये कहा कि ये भिखारियों के राजा है। ये किनकी राजा है? ये भिखारियों की राजा है। इसके बाद आगे चलिएगा तो आपको अगला उपाधि आपको यहाँ याद रखना है कि इनको राष्ट्रपिता की उपाधि भी मिला। और राष्ट्रपिता का उपाधि देने वाले जो इस देश के क्रांतिकारी नेता थे, वे थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद आप जब चलिए तो अगला आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, अर्धनग्न फकीर का भी इनको उपाधि दिया गया। और ये भी वही कहा जिसने कहा था देशद्रोही फकीर, विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा। और लास्ट आप चलेंगे तो महात्मा का भी उपाधि इनको मिला है। और महात्मा की उपाधि इनको कौन दिया है? तो महात्मा का उपाधि इनको कौन दिया? रविंद्रनाथ